नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज की कहानी कक्षा 6 की पुस्तक मधुबन से ली गई है। यह कहानी एक जिंदा दिल लड़की की है। कहानी का शीर्षक है सुबह। तो चलो शुरू करें आज की कहानी। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर कोई विशेष बात है। माँ, आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। बिटिया, त्योहार के दिन है, पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। पर माँ, आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूं? बताओ माँ। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें भी कुछ काम। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पांवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह सारे काम स्वयं करती है। वह परिवार पर अपनी किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते हैं और वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोईघर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अब भी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोईघर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोईघर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो अभी 5 वर्ष का है। दादाजी, दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों की शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते
इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण गिरी। धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माता पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो बच्चों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि अगर इंसान में कोई कमी हो तो उसे रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि हंसते हंसते जिंदा दिली से आगे बढ़ते जाना चाहिए।